नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आप विगत 3 दिनों से देख रहे होंगे कि मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के तमाम स्कूलों के निर्देशक और प्रचार से आपको मिला है। जरा हक समझिए उन अभिभावक का, छात्रों का, जिनके कई सवाल होते हैं और ये निर्भर करता है स्कूल मैनेजमेंट पर कि बच्चों अभिभावकों के देखते हुए वो किस तरह का निर्णय लेते हैं। कोरोना संक्रमण से गुजरने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा जगत हुआ है। हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं शोएब अली खान। शोएब जी, आपका स्वागत है। शोएब जी, आपका स्कूल तो काफ़ी स्टैंडर्ड में रहता है। हमने देखा है कुछ स्कूल ऐसे भी हैं स्टैंडर्ड। लोग सोच रहे थे कि बहुत स्टैंडर्ड है तो हम लोगों की भावना का कदर करेगा नहीं कोरोना संक्रमण में। तो हमने आपका पहले भी चलाया था इंटरव्यू। अब की स्थिति स्कूल खुलने के बाद अभिभावकों की भावना का किस तरह आप कदर कर रहे हैं जब अभिभावक आपसे मिलने आते होंगे? बिल्कुल, जो अभिभावक हैं मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं और जहां तक उनके साथ जो समस्याएं हैं तो उस समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग कर रहे हैं। जिनको भी ऐसे बहुत से गार्जियंस हैं जो कुछ आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं, परेशानियाँ हुई हैं, जिनकी नौकरी ख़त्म हो गई है या उनका व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तो ऐसे अभिभावक को हम लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से जहाँ तक जो कटौती करना हो या जो भी उनका वो जिस तरह का मामला चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट का मामला चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें इतना छोड़ दिया जाए, उन सब चीज़ों में हम लोग हैं, उनके साथ हैं और इन चीज़ों को किया है और कर भी रहे हैं। अच्छा सर जी, अब पहले तो हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। एक चीज़ हमने देखा है और कई स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है, स्कूल खुलने के बाद जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में, उनका बिहेवियर, एक्टिविटीज़ जो 8-9 महीना से बंद कमरे में थे, घूम रहे थे, उनका काफ़ी चेंजिंग आया है। जो स्कूल में इनडिसिप्लिन भी हो रहे हैं, कई लोग ऐसे हो रहे हैं, तो ये क्या फील कर रहे हैं आप जो बंद के बाद जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उसका क्या एक्टिविटीज़ है? देखिए, इस 8-10 महीना के अंदर में जो बच्चे हैं वो ट्रैक से उतर गए हैं। जो उनके अंदर में मैनर्स था, जो स्कूल का सिस्टम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उन चीज़ों को भी भूल गए। अभी आने के बाद उनको हम लोग अपने स्तर से बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे जो है हमारे जिस तरह से पहले थे वैसे हों। रवैया उनका चेंज हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि समय लगेगा, उनको सुधारा जाएगा, लेकिन परेशानियाँ तो है। बच्चे जो है बिल्कुल अभी के वक्त में जो हम लोग देख रहे हैं वो जो उनका रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कमी आ गई है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो बिल्कुल सही से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक भी हैं, यानी पूरे के पूरे बच्चे नहीं हैं ऐसे। तो अच्छा, अब एक सरकार, ये भी कई स्कूल से हमने इंटरव्यू में कई स्कूल ने ये भी कहा है कि वो नए सेशन में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करा सकते हैं, क्योंकि बहुत से गार्जियन अभी भी नहीं चाहते कि वो ऑफलाइन ही हो। तो इसके लिए क्या कीजिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण फिर से एक बार बढ़ने लगा, रफ्तार पकड़ने लगा। ऐसे में क्या आपके स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें? देखिए, अभी जो ऑफलाइन ऑनलाइन का मामला है, हम लोग उस तरह से काम कर रहे हैं। अब जो बच्चे हमारे हैं या गार्जियन जो है वो अगर चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे अभी नहीं आए, डर तो उनको लगा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास ऐसी समस्याएं जो कोरोना की थी अब धीरे धीरे ख़त्म हुई है, लेकिन अभी महाराष्ट्र का और कुछ प्रदेश के अंदर में जिस तरह के हालात हैं जो देखने को मिल रहा है, तो उससे गार्जियन भी डरे हुए हैं। स्कूल के अंदर में जो सरकार का विभाग का जो निर्देश था, उस निर्देश के अनुकूल हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। जिस तरह से सैनिटाइज़र का मामला है, सैनिटाइजिंग करना हुआ या जो भी उनका निर्देश है उसके अनुकूल काम कर रहे हैं। ऑड इवन में क्लासेस भी चला रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो हम लोग कर रहे हैं। अभी देखिए, आने वाला वक्त है अभी होली को लेकर के, चूँकि होली में अन्य प्रदेश से जो है लोग आएंगे, तो सरकार इस चीज़ से डरी हुई है और डरना भी चाहिए। इन चीज़ों पर थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत भी है। तो इसमें स्कूल में टीचर्स को भी, वो भी तो कटे रह गए थे, उनको भी बहुत सारी बातें, वर्कशॉप एक होना चाहिए। हमने कई स्कूल मैनेजमेंट से कहा कि वर्कशॉप एक होना चाहिए। स्कूल के टीचरों को क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत मायने रखता है और पिछला सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ किनको। कई स्कूलों ने ये कहा कि हम अगले 2 महीना सो पिछले सिलेबस को पूरा करेंगे ताकि बच्चों का बेस जो कमज़ोर है वो नहीं हो रहे। तो इस तरह का क्या कंसेप्ट? देखिए, हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ पब्लिकेशन के माध्यम से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजा जा रहा है और वो भी हो रहा है। और जो हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं,
और हम लोग कुछ हायर कर करके टीचरों को इन चीज़ों को के बारे में बताया जा रहा है और उनका वर्कशॉप हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी है कि टीचर को बूस्टअप करना, टीचर्स को दिशा निर्देश देना, ये तो स्कूल के लिए, स्कूल के संचालक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इस कंडीशन में जो हालात अभी हैं, अभी बच्चे आएंगे तो हमें कैसे ट्रीट करना है। और जो सिलेबस का मामला है, सिलेबस में कुछ कटौती हुई है, कुछ कम किया गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी था कि सिलेबस को छोटा किया जाएगा, तो हम लोगों ने छोटा भी किया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया गया है और कर ही रहे हैं। उसी हिसाब से भी एग्जामिनेशन भी लिया जा रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं, इसमें ऑफलाइन जो है वो नहीं लिया जा रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग ले रहे हैं। ये अभी इस बीच में आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि जो परीक्षा आने वाले हैं 10th और 12th के, उन बच्चों को तो खासकर काफ़ी कमी हुई है, बच्चों को ऑफलाइन से नहीं हो पाया है, क्योंकि इससे स्कूल के भी रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं? देखिए 10th 12th के बच्चे जो हैं अभी जो हमारे आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था ये कि हम लोगों ने एक तरह से जो क्लासेस चल रहा है, जो बच्चों को चल रहा है, उसके अलावा भी हमने बहुत से बच्चों को, गार्जियंस को ये हम लोग मैसेज दिया है कि जिन बच्चों को कहीं पर कोई डाउट्स है तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग 2 घंटे का एक टाइम बनाया है कि 2 घंटे में आप इसको आकर के टीचर से आप संपर्क करके आप क्लास वो लेंगे, अगर कोई परेशानियां हैं तो उसको दूर किया जाएगा। तो उस हिसाब से है, लेकिन अभी बच्चे मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आ नहीं रहे हैं उन चीज़ों करने के लिए कि हम लोग घर में कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, वो अभी वहाँ पर वो चल रहा है हम लोग का। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था है कि स्कूल तो ये व्यवस्था कर सकता है कि अब घर घर टीचर तो नहीं भेज सकते हैं, फीडबैक तो मिलता होगा, फीडबैक मिल रहा है, बच्चे कुछ कर भी रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे जो है कहीं कहीं कोचिंग्स में कहीं के जो लगे हुए हैं वो कर रहे हैं, नहीं कुछ अब समझिए कि जहाँ पर 200 बच्चे हैं वहाँ पर 10 बच्चे आ रहे हैं। अब 10 बच्चे आ रहे हैं जो, तो उनका भी कोई ठिकाना नहीं, आज 10 बच्चे आए कल नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से टीचर्स बैठ करके यहाँ से चले जाते हैं, टीचर्स रहते हैं, फिर चले गए, देखे कि नहीं आया तो जो बच्चा आया उनको उनका जो भी मामला है पढ़ाई लिखाई को। अच्छा सर, ये एक सवाल हम कई स्कूल मैनेजमेंट से पूछे, एक अभिभावक स्कूल में तो पे करता ही है, तो फिर वही स्कूल में हमने देखा है कई स्कूल ऐसे हैं जो वो कई निजी कोचिंग संस्थानों को अपने स्कूल में बुला करके उन्हें आमंत्रित करते हैं और वो बच्चों को वहाँ से अपने कोचिंग संस्थान में जाते हैं कि 10th में छोड़ दो, तुम कोचिंग कर लो, या 11th 12th तुम यहाँ एडमिशन ले लो, आप कोचिंग करो। तो गार्जियन को डबल पे करना पड़ता है। जब स्कूल सक्षम है, पैसा है, ले ही रहा है गार्जियन से, तो ये ऐसे क्यों करते हैं? देखिए एक चीज़ बहुत कमी है गार्जियंस के अंदर में भी, एक मैनिया बना हुआ है कोचिंग संस्थान को लेकर के। बच्चे जब वो स्कूल के अंदर में होते हैं तो स्कूल के बंदिश में होते हैं, स्कूल का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मैनर्स है, स्कूल का जो मामला है, उसके बंदिशों में ये है कि अब यहाँ पर है कि स्कूल की पैनी नज़र उन पर होती है। कोचिंग में बच्चे जब जाते हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं होता है, घर से निकल गए, निकलने के बाद कोचिंग पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके बोलते हैं कि शूज से लेकर के नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम जो है उनका मामला होता है कि हम लोग उस पर निगरानी करते हैं, उनको उस मैनर में रखे रहते हैं। लेकिन बाहर में उनका फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, टाइम पास करना, जहाँ पर किस टाइम जाना आना, रास्ते में 2 घंटा का 1 घंटा कोचिंग हुआ वो रुक गए, तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जाता नहीं है गार्जियन को। स्कूल क्यों सपोर्ट करता है? स्कूल क्यों कोचिंग संस्थान को बुला करके हम लोग ऐसा कोई नहीं, कई हमने देखा ये क्या जायज है। कई अभिभावकों ने ये भी कहा है कि स्कूल में कोचिंग संस्थान आए, उनका एक कार्ड आता है कि आप नाम लिख करके दीजिए, फिर इस कोचिंग संस्थान से फ़ोन आता है, हम ये आपको सुविधा देंगे, तो ये जायज स्कूल क्यों करते हैं? ये चीज़ हमारे यहाँ तो अभी तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कोचिंग संस्थान आकर के हम लोगों से किसी बच्चे का यहाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही नहीं है हमारे। मैं समझता हूँ कि वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर गार्जियन, अभी तो ये मामला है कि बच्चे ही गार्जियन को ऐसा इस तरह से कंफ्यूज कर देता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आप क्या कहते हैं कि जितने भी स्कूल हैं, +2 की पढ़ाई जहाँ भी है सब जगह होता है। अब बच्चे, अब इसमें ये है कि गार्जियन ये सोचते हैं कि स्कूल में पढ़ेगा तो पास नहीं होगा, चलो भेज दो, कहाँ भाई, तो बाहर में किसी कोटा भेज दो, फला भेज दो, वहाँ बहुत अच्छा पढ़ लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में जो बच्चा क्लास रेगुलर कर रहा है और रेगुलर क्लास 11 12 की हो रही है, वहाँ का बच्चा पास कर रहा है, अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। कोचिंग का अपना अच्छा मार्क्स नहीं लेकर आ रहा है। यही बात अब आपको समझनी चाहिए
किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चों के नामांकन अगर कराते हैं तो स्कूल की जिम्मेवारी होती है, आप उनको भी जिम्मेवारी का निर्वहन करने दीजिए, विश्वास कीजिए। क्योंकि अगर नियमित रूप से कोई बच्चा अगर स्कूल आता है, यानी 95% अगर उसका 95% अटेंडेंस होता है तो बच्चा निश्चित तौर पर अच्छा करता है। ये प्रैक्टिकली भी देखा गया। अंतिम सवाल ये चाहेंगे कि अभी अभिभावकों में एक डर बैठा हुआ है, कैसे हम अपने बच्चों को भेजें। तो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार और बढ़ते संक्रमण का खतरा जो भी बढ़ा है, तो ऐसे में क्या अपने स्कूल में कौन से एहतियात कदम उठाए हैं आपने इसको, ताकि अभिभावक स्पष्ट। देखिए हम लोग तो अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे आप देखेंगे कि गेट पे जब इंटर कर रहे हैं दो हम लोगों ने फुल बड़ी सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है कि बच्चे का फुल, ये जब क्लास में बच्चे आते हैं उससे पहले स्प्रे कर देना, फिर जाने के बाद स्प्रे करना, ट्रांसपोर्टेशन में स्प्रे करना, जो दूरी बना के रखने का मामला है वो बना के रखना, मास्क का जो बच्चों को मास्क लगा के रहेंगे, टीचर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो चीज़ें हो रही है। बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं स्कूल के अंदर में। आपके घर से बच्चे निकल रहे हैं, आज मॉल के अंदर में जा रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है। बच्चे मार्केट में घूम रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पार्टी में जा रहे हैं, जो कोई ऐसा मैरिज सेरेमनी है कहीं कुछ है उसमें जा रहे हैं, वहां खतरा है। स्कूल में बच्चों को कोई खतरा नहीं है, हमारे ख्याल से कोई खतरा नहीं है स्कूल के अंदर में। और यहाँ कोरोना पूरा विश्व का कोरोना सिर्फ स्कूल में ही आकर के नहीं बैठ गया है, कि स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ कोरोना घुसा हुआ है। आप देख लीजिए पूरे मॉल के अंदर में, मार्केट के अंदर में रश है, इस तरह भीड़ है इतना। आपके अभी ये इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर में जो रश आपने देखा, क्या वहाँ स्कूल के 11-12 के बच्चे नहीं थे? वहां भी गए हैं बच्चे लोग, लेकिन वहां पर कोई खतरा नहीं हुआ। सिर्फ जो भी खतरा है स्कूल के अंदर में, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उन चीज़ों को जो प्रिकॉशन लेना है वो ले रहे हैं, और स्कूल के अंदर में कोई कोरोना नहीं है, बच्चे हमारे यहाँ पर सुरक्षित हैं। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा हमारे बच्चों को। लेकिन एक बनाया हुआ है, ठीक है। अब स्कूल के साथ में अब क्या मामला है हमारे समझ में नहीं आता है, और कॉलेजेस के सामने क्या मामला है। अब पूरा मार्केट खुला हुआ है, भीड़ चल रही है, रेलवे चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रही है, बसेस में एकदम क्राउड है, मार्केट में क्राउड है, वहाँ हर जगह वहाँ के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन स्कूल में है तो हम समझते हैं कि ये तो बच्चों के करियर के साथ में एक खिलवाड़ है। ऐसा आपने कोई स्टूडेंट को देखा है कि जो कोरोना से उसमें संक्रमण से परेशान हो, हॉस्पिटल में है? कोरोना है, ओल्ड एजेस के लिए है, उनको परेशानी है। छोटे बच्चों को तो आपको सीबीएसई की मीटिंग हुई थी, डॉक्टर्स की टीम बैठी थी, डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि नहीं, बच्चों के अंदर में इस तरह का कोई मामला नहीं आ पाएगा जल्दी। बच्चे के अंदर वो स्टेमिना है, वो उसके अंदर ताकत है, वो कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पर एक सबसे ज्यादा शिक्षा प्रभावित हुआ है, सिर्फ स्कूल की तरफ से नहीं, अभिभावक भी महसूस करें उनके बच्चे डल हो गए हैं, उनके बच्चे घर में भी इनडिसिप्लिन हो गए हैं। बच्चे जो पहले पढ़ते थे उस हिसाब से उनका मन डाइवर्ट हो गया है, मोबाइल का उससे ज़्यादा वो इफेक्टेड हो गए, मोबाइल पर ज़्यादा दोस्तों से संपर्क करो। तो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों को टाइम लाइन पर लाने के लिए एक बार बड़ी चुनौती होगी दरभंगा के तमाम स्कूलों को। जो स्कूल मैनेजमेंट इस तरह कर पाएगा, समझिए वो अपने बच्चों के कैरियर की रक्षा कर पाएगा। कई स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी पूरी तरह लापरवाह हैं। सावधान रहिए, जब आप स्कूल जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ने तो गेट पर देखिए किस तरह का माहौल है, उस हिसाब से अपने बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन में, क्योंकि सभी स्कूल को ऑफलाइन ऑनलाइन विकल्प के रूप में चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है और आपको भी वही बच्चा दूसरे बच्चे से इफेक्टेड होकर के आपके घर में संक्रमण ना फैला दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनौती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के निर्देशक हमारे साथ शोएब जी थे, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि वो पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत अभिभावकों के हित में वो पूरी तरह बच्चों के कैरियर के लिए क्वालिटी एजुकेशन देंगे। ये हमारा वादा किया है और हम लगातार आपको दिखाएंगे भी। धन्यवाद शोएब जी।